जय हिंद दोस्तों। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के द्वारा भारत का पहला सूर्य मिशन, इसको नाम दिया गया है आदित्य L1। और आदित्य L1 को आज की डेट में लॉन्च कर दिया गया है। तो आदित्य L1 ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम आदित्य L1 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। वहां पर चंद्रयान 3 चंदा मामा को स्टडी कर रहा है और यहाँ पर जो आदित्य L1 होगा ना, ये सूर्य दादा को स्टडी करेगा। ओके, तो आदित्य L1 के बारे में हम सबसे पहले बेसिक फैक्ट जानते हैं। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, और कब लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर इसको लॉन्च किया गया और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। और ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। ठीक है, आदित्य L1 को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो इसको PSLV XL रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 सूर्य मिशन है भारत का। ठीक है, सूर्य को स्टडी करेगा। तो इसके उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य के बारे में हम जान लेते हैं। सूर्य को समझना या फिर सूर्य का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन सूर्य का अध्ययन तो करेगा, लेकिन अध्ययन क्या क्या करेगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को अलग अलग तरंग दैर्ध्य में तोड़कर सूर्य के वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करेगा और सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा। सूर्य के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न को भी समझेगा और सूर्यमंडल के वायुमंडल की जानकारी को रिकॉर्ड करेगा। पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, उसका पता लगाएगा। ठीक है, और सूर्य के संबंध में अन्य जितने भी वैज्ञानिक अध्ययन हैं, जो भी उसको कमांड दिए गए होंगे, सारी चीजों को स्टडी करेगा। ओके, तो दोस्तों आदित्य L1 लॉन्च तो हो गया है, लेकिन इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा जहां से आदित्य L1 सूर्य को स्टडी करेगा? तो हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये क्या है? ये अपनी पृथ्वी है। ओके, और यहाँ पर कहीं सूर्य है। ठीक है, ये मान के चलो ये क्या है? हमारा सन है। ओके, तो यहाँ से आदित्य L1 को भेजा गया। सबसे पहले क्या करेगा? तो पृथ्वी के ऑर्बिट में ये चक्कर लगाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो ये हेलो ऑर्बिट है और हेलो ऑर्बिट के अंदर ही L1 पॉइंट है। ठीक है, L1 पॉइंट या फिर इसको हम क्या कहते हैं? लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और हम बात करें कि जो लैग्रेंज पॉइंट है, L1 पॉइंट है, ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहीं पर आदित्य वन जो है ये हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाकर सूर्य को स्टडी करता रहेगा। ठीक है, अच्छा L1 पॉइंट की बात हुई है, तो L1 पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और हम बात करें कि दोनों के पास में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों का अपना अलग अलग है। तो L1 पॉइंट पर आकर जो दोनों का ग्रेविटी फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसी को हम L1 पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों का जो ग्रेविटी फोर्स है वो बैलेंस रहेगा और इसी के ऑर्बिट में जो आदित्य L1 है वो क्या करेगा? वो चक्कर लगाता रहेगा और सूर्य को स्टडी करता रहेगा। जब दोनों पिंडों का जो ग्रेविटी फोर्स है वो लगभग बैलेंस है, तो इसको अपनी ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी तो बेसिक सी बात है कि इसका फ्यूल भी उतना ज़्यादा नहीं जलेगा, मतलब कम फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो आई होप आप L1 पॉइंट को तो समझ गए होंगे और भी आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, किन्हीं दो पिंडों के बीच में 5 L1 पॉइंट होते हैं। L1 पॉइंट को क्या कहा जाता है? लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। अच्छा, ये लैग्रेंज पॉइंट आया कहाँ से? किसने बताया कि ये पॉइंट होते हैं दो पिंडों के बीच में? तो एक वैज्ञानिक थे, जोसेफी लुईस लैग्रेंज। ठीक है, इन्होंने ही खगोलीय पिंडों के बीच में 5 पॉइंट बताए थे, 5 बिंदु बताए थे, 5 बिंदुओं की खोज करी थी और इनके नाम पे ही
इन बिंदुओं को क्या कहा गया, लैग्रेंज पॉइंट कहा गया, लैग्रेंज बिंदु कहा गया। ओके, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि एल1 ही क्यों चुना। तो देखिए दोस्तों, पूरे समय सूर्य का अध्ययन करने के लिए एल1 सबसे उपयुक्त पॉइंट है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा और ना ही सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो अपना जो आदित्य एल1 है वो कंटिन्यू सूर्य को निहारता रहेगा, सूर्य को स्टडी करता रहेगा। ठीक है, इसलिए एल1 पॉइंट पर इसको भेजा गया है। अब डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, और ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है एल1 पॉइंट और इतनी दूरी पर स्थित है क्या, सूर्य। तो यहाँ पर रहेगा, हम कहें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जितनी दूरी है केवल 1% दूरी ही तय करने वाला है आदित्य एल1। और यहाँ पर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर बैठकर ये सूर्य को स्टडी करता रहेगा। तो मैंने बताया था कि 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, ये 1 है और पृथ्वी के जस्ट पीछे ये L2 है और L4 और L5 है यहाँ पर, और सूर्य के पिछले हिस्से पर L3 पॉइंट है। ठीक है, तो L1 पर रहकर हमारा आदित्य L1 जो है ये सूर्य को स्टडी करता रहेगा। ओके, तो दोस्तों अब आदित्य L1 भारत के पहले सूर्य मिशन से जितने भी MCQ बन सकते हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो आइए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मिशन आदित्य L1 निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। बिल्कुल इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो जो आदित्य L1 है ये सूर्य को स्टडी करेगा, सूर्य का अध्ययन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर मिशन का नाम बताइए। चूंकि भारत ने आदित्य L1 से पहले कोई भी सूर्य मिशन नहीं भेजा है तो आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सूर्य मिशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें, मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग डेट जरूर याद रखना है, 2 सितंबर 2023 को, और सुबह है 11:50 पर करीब इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया गया, कहां से प्रक्षेपित किया गया। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, जहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था वहीं से इसको लॉन्च किया गया। ये कहां पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम तो पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों PSLV XL रॉकेट, जो कि हम बात करें कि इसरो का सबसे ताकतवर और सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। ठीक है, और इसी रॉकेट के माध्यम से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। अच्छा, कई जगह पर आपको एक और नाम मिल सकता है, क्या, PSLV C57। ठीक है, PSLV C57 ये नाम भी आपको मिल सकता है। तो एक ही नाम है, एक ही रॉकेट के दो नाम है, इसको भी आप याद रखेंगे। वैसे ऑफिशियल इसका नाम है PSLV XL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन आदित्य L1 में जो L है इसका अर्थ क्या है। आप लोग आंसर लगाइए, मैंने जो फैक्ट समझा दिए हैं आप लोग खुद आंसर कर सकते हैं। L का अर्थ क्या है, लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कितने पॉइंट होते हैं दो पिंडों के बीच में, 5 पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। मैंने बताया था कि जो पॉइंट 1 है, जो L1 है, ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोनों ऑप्शन ये सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ A और B दोनों। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को एक और बात जानना जरूरी है। जो हमारा सूर्य है, मैंने आपको बताया था कि हमारा सूर्य यहाँ पर स्थित है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की यदि हम बात करें कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 150 मिलियन किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। अब जो आदित्य L1 दूरी तय करने वाला है वो कितनी दूरी तय करने वाला है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। यानी कि हम बात करें कि पृथ्वी और सूर्य की जो टोटल दूरी है ना, उसका केवल 1% ही दूरी तय करने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 सूर्य से करीब 1.5 किलोमीटर दूर से उसका अध्ययन करेगा। दोस्तों एग्जामिनर जब आपको फंसाएगा ना तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो L1 पॉइंट है ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मैंने आपको ये भी बताया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है,
तो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 1500 लाख किलोमीटर, कितना, 1500 लाख किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य की। ठीक है, और L1 की कितनी है, 15 लाख किलोमीटर। तो इसको जब हम घटाएंगे ना तो 1485 लाख किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? तो करीब दोस्तों 127 दिन लगने वाले हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 4 महीने का समय लगने वाला है जब आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में पहुंचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 में कितने वैज्ञानिक जो उपकरण लगे होते हैं इसको पेलोड कहा जाता है। तो आदित्य L1 में कितने पेलोड लगे हुए हैं? 7 पेलोड लगे हुए हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन 7 पेलोड के नाम हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक लगा है VELC, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। एक लगा है SUIT, इसका फुल फॉर्म होता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। एक लगा है सोलेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एक होता है हेल 1OS, इसका फुल फॉर्म होता है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एक लगा है एस्पेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। एक लगा है पापा नाम का पेलोड, इसका फुल फॉर्म होता है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। एक जो डिवाइस है इसका नाम है एडवांस्ड ट्राई एक्साइल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 7 पेलोड लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा पेलोड लगा है, कौन सा नहीं लगा। तो 7 पेलोड के नाम एक बार आपने पढ़ लिए हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, आदित्य L1 मिशन तैयार करने में कुल कितना खर्चा आया, या फिर हम ये कहें कि आदित्य L1 का कुल बजट कितना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 400 करोड़। ठीक है, 400 करोड़ में आदित्य L1 तैयार हो गया। ठीक है, अभी आपको कमेंट करके बताना है कि चंद्रयान 3 का बजट कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन का डिजाइन किस संस्था ने तैयार किया? तो हम बात करें, बेंगलुरु का एक संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, बेंगलुरु का ये संस्थान है और इसी ने आदित्य L1 का डिज़ाइन तैयार किया। ठीक है, डिज़ाइन की तो हमने बात कर ली। अब आपसे पूछा जाए कि आदित्य L1 मिशन को किस संस्था ने लॉन्च किया? तो दोस्तों इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। ओके, तो इनके कार्यकाल में बहुत ही बेहतरीन कार्य अभी हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो औसत दूरी मैंने आपको बताया था 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना को छूने वाला विश्व का प्रथम यान कौन सा था? विश्व का पहला व्हीकल कौन सा था जिसने सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना को टच किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पार्कर सोलर प्रोब एक व्हीकल था। इसने सबसे पहले सूर्य की बाहरी परत कोरोना को टच किया। ठीक है, और हम बात करें कि इस व्हीकल को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2018 में लॉन्च किया था। कब किया था? 2018 में, और नासा ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 कब और किस देश ने लॉन्च किया? तो यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला सूर्य मिशन कौन सा है, तो आप कहेंगे पायनियर 5। ठीक है, और पायनियर 5 को अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अमेरिका के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 1960 में लॉन्च किया गया था। तो पहले सूर्य मिशन का नाम क्या है ये पता चला, किस देश ने इसको लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, 3 बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे पास का तारा, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, और ये जो सूर्य है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? हमारी ये अर्थ है। ठीक है,
और पृथ्वी के सबसे पास तो सन है, ठीक है। और सन के बाद भी क्या है, सन के बाद फिर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद भी यदि पूछा जाए तो एक अल्फा सेंचुरी होती है, ठीक है, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। पृथ्वी के सबसे पास सूर्य, फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी और इसके बाद आता है अल्फा सेंचुरी। तो अभी सूर्य के जस्ट बाद पूछा गया है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है इसको पृथ्वी तक आने में करीब 8.3 मिनट लगते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यदि एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा का जो प्रकाश है, ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो केवल 1.3 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर भारत का जो पहला सूर्य मिशन है उसके बारे में हमने कंप्लीट फैक्टों को समझा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चन को समझा। इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, तो इसके लिए हमने अपनी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को लॉन्च कर दिया है। रामबाण ई बुक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि इस ई बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 90 to 95% क्वेश्चन जो हैं आपको इसी ई बुक से देखने के लिए मिलेंगे। तो यदि आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो हमारी करंट अफेयर्स की और साइंस दोनों ई बुक लॉन्च हो गई हैं। दोनों ई बुक को परचेस कर लीजिए और दोनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके बहादुर सर की मेहनत। सबसे पहले टॉपिक लाने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत और इसरो के लिए, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए 2 शब्द आप जरूर लिखें, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 कब लैंड हुआ, 2 डेटें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।